Okay, class 7. Today we discuss chapter 4th, heat. Okay, first introduction, table 4.1, hot and cold object which are given in page number 34. You do make in a notebook, first page. Now diagrams like 4.2, table 4.2, figure 4.6, figure 4.7, 4.9, 4.11 and page number also given here. So you will all make this diagram in the notebook itself. Okay, now keywords. Now we discuss about keyword. This is Celsius scale. The Celsius scale also known as a centigrade scale, is a temperature scale. Celsius scale क्या होता है, जो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को बताता है. Insulator, the material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat. यानी कि कोई भी मटेरियल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे और उसको पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का है, जैसे कि आपकी प्लास्टिक हो गई, वुड हो गई, इट इज़ ऑल्सो अ इंसुलेटर. नाउ sea breeze, the warm air from the land moves toward the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. यानी कि जो गर्म हवाएं होती हैं लैंड से कहाँ की तरफ मूव करती हैं, सी की तरह, और उस साइकिल को कंप्लीट करती हैं. और द एयर फ्रॉम द सी ऑल्सो मूव, तो इट इज़ अ सी ब्रीज. ओके, नाउ कंडक्टर, the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as a conductor. यानी कि कोई भी प्रोसेस में जब आपकी हीट का ट्रांसफ़र हो एक गर्म जगह से लेकर ठंडी सतह पे, उसको हम कंडक्टर कहते हैं. ओके, लैंड ब्रीज, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लो देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी, दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज. यानी कि जो आपका पानी होता है वो बहुत स्लोली डाउन देन द लैंड, ठीक है ना. तो जो कूल एयर होती है लैंड से वो कहाँ की तरफ जाती है, सी की तरफ. तो इस जो लैंड से सी की तरफ जो इस ब्रीज मूव करती हैं हवाएं, उनको हम लैंड ब्रीज कहते हैं. ना टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी कि टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, ऑब्जेक्ट कितना गर्म है. ओके, ना या ठंडा है. कंडक्टर, द मटेरियल विच अलाउड हीट टू पास थ्रू दैम ईजली. कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो कि हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करे, उसको हम कंडक्टर कहते हैं. जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, मीन्स जनरली ऑल द मेटल, जो भी आपके मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं. और रेडिएशन, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. कोई भी जब हीट का ट्रांसफ़र होता है विदाउट एनी मीडियम, ना तो किसी ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ना लिक्विड की नीड है, ना सॉलिड की नीड है, फिर भी जैसे कि हमें सूरज से जो हीट मिल रही है उसका कोई मीडियम नहीं है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड दिस नोन एज अ प्रोसेस नोन एज रेडिएशन. नाउ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. हमारा डिवाइस होता है जिससे कि हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. कन्वेक्शन, इन लिक्विड एंड गैसेज द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन. यानी कि लिक्विड और गैसेज में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है हॉटर टू कोल्डर रीजन, उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस चैप्टर 4 सॉल्व क्वेश्चन आंसर. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन से दैट state similarity and differences between the laboratory thermometer and clinical thermometer. यानी कि you have to be write the similarity, यानी कि उसकी समानताएं और भिन्नताएं आपको बतानी. जैसे कि similarities, what are similarity, both clinical and laboratory thermometer have long narrow uniform glass tube. Okay, the bulb of both the thermometer have mercury in thermometer, there is a mercury in both. यानी कि मरकरी जो होता है वो दोनों ही थर्मोमीटर में होता है. Now the temperature range of clinical thermometer like from 35 to 40 degrees C, while that of laboratory thermometer is -10 to 110 degrees C. This is the differences. The clinical thermometer used to measure the temperature of human body. जैसे clinical thermometer होता है human temperature को measure करता है, वैसे ही आपकी laboratory thermometer cannot be measure the temperature of human body. Now least count of both the thermometer, यानी कि दोनों का जो मिनिमम रेंज होती है वो डिफरेंट होती है. द
Unlike clinical thermometer that can be tilted, laboratory thermometers keep upright while reading the temperature वैल्यू। यानी कि जब भी हम क्लिनिकल थर्मामीटर को हम कैसे भी रख सकते हैं, पर जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसको हमेशा हमें सीधा रखना होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़। गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपको 2 एग्जाम्पल बताना है जो गुड कंडक्टर हो हीट के, और 2 इंसुलेटर के। जैसे कि एल्युमिनियम एंड आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करते हैं, और इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वुड एंड plastic. Now comes to question number 3. This is a fill in the blanks. I think you will all do by own. जैसे कि फर्स्ट वी डिस्कस फर्स्ट पार्ट, द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन कर पाते हैं, उसको पहचान सकते हैं। ओके, द टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी कि जो आपका बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो हम नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर से मेज़र नहीं कर सकते। टेम्परेचर इज़ मेजर इन डिग्री सेल्सियस, यानी कि इट इज़ अ डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट यूनिट विच वी यूज्ड इन टेम्परेचर मेजरमेंट। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट। किस मीडियम जो कि आपको यूज़ नहीं होती है किसी भी तरीके से, लाइक आपकी रेडिएशन में हमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अ कोल्ड स्टील स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफ़र हीट इज़ टू इज अनदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्योंकि सॉलिड में अगर आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी तो बाय द हेल्प ऑफ कंडक्शन ओनली। क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट। यानी कि जो डार्क कलर्स के जो क्लोथ होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर। नाउ व्हाट आर दीज आर द मैच द फॉलोइंग। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट, यानी कि जो आपकी लैंड ब्रीज होती है वो जनरली ब्लोज इन द नाइट। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग इन द डे। डार्क कलर क्लोथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग जनरली इन विंटर, यानी जब ठंड होती है तो हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। लाइट कलर क्लोथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग इन समर सीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्म देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। यानी कि विंटर वी प्रिफर वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ दैन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लोथ लेयर एंड इज़ अ पुअर कंडक्टर वे। जैसे कि इस आंसर को हम ऐसे समझते हैं कि जो विंटर कंडीशंस होती हैं, जो आपके विंटर जो आप उसमें ठंड ज़्यादा होती है, अगर हम ज़्यादा लेयर्स के कपड़े पहनते हैं तो उसके बीच की सतह में एयर ट्रैप हो जाती है, और जो कि एयर हमारी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी कि वो ईज़िली हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है, तो जिसकी वजह से जो लॉस और आपकी जो बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जाती है और हमारी बॉडी गर्म रहती है। ओके, क्वेश्चन 6, मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि किस पार्ट में कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन, यानी कि बर्नर यानी कि जो हीट प्रोवाइड करा रहा है, और रेडिएशन काफ़ी दूर है तो वो गर्म की वजह से वो रेडिएशन के थ्रू उस पैन को गर्म कर रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर, पैन में जो पानी है वो किससे, क्योंकि कांटेक्ट में है सॉलिड, तो हीट इज़ ट्रांसफर बाय कंडक्शन। एंड ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन वाटर इज़ बाय कन्वेक्शन, यानी कि लिक्विड में जो पानी किसी भी तरीके की जो हीट प्रोवाइड होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है। ओके, नाउ इन क्वेश्चन 7, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एज वाइड एट द आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन वाई। यानी कि इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो जहाँ का वेदर या क्लाइमेट काफ़ी गर्म रहता है वहाँ की जो वॉल्स होती हैं जनरली लाइट इन कलर की पेंट होती है। उसका रीज़न क्या है कि जो लाइट कलर होती है इट विल रेडिएट, यानी कि जो आपकी हीट को एब्जॉर्ब कम करती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो हीट होती है उसको रेडिएट कर देती है, तो जिसकी वजह से आपका जो एनवायरनमेंट होता है या टेम्परेचर होता है वो एज़ कम्पेयर टू आउटर कूल रहता है। Now question number 8, 1 liter of water at 30 degrees C is mixed with 1 liter of water at 50 degrees C. The temperature of the mixture will be, यानी कि आपको ये बोला है कि 1 लीटर अगर पानी को 30 डिग्री C का जो पानी है उसको हमने 1 लीटर ऑफ वाटर को 50 डिग्री C से मिक्स कर दिया, तो उन दोनों मिक्सचर का पानी का क्या टेम्परेचर होगा।
तो दीज आर द, तो जो आपके द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री सी एंड 50, क्योंकि एक तरफ आपका होगा क्या 30 डिग्री सी आपने मिक्स किया, एक का आपने 50 डिग्री सी है, तो दोनों अपने टेम्परेचर को क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, यानी कि 30 डिग्री सी जो 50 डिग्री सी है वो कम की तरफ, वाटर से कूलर की तरफ मूव करेगा, और इसकी वजह से उनका जो टेम्परेचर होगा वो मीडियम रहेगा 30 to 50 डिग्री सी के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, an iron ball at 40 degrees C is dropped in a mug containing water at 40 degrees C. The heat will be, यानी कि इसमें पूछा गया जो आयरन बॉल है आपकी लोहे की बॉल, वो 40 डिग्री सी मतलब उसका टेम्परेचर है, और वो एक मग में गिरी है जो कि पानी है, उसमें का टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सी। तो उसका आंसर पूछा है द हीट विल भी कैसे फ्लो करेगी, तो द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम द आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल एज बोथ द सब्सटेंस ऑफ सेम टेम्परेचर, क्योंकि दोनों टेम्परेचर, दोनों आपके जो लिक्विड का और सॉलिड का दोनों का टेम्परेचर एक है, तो किसी भी तरीके से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो दोनों का जो टेम्परेचर जो अलाउ जो मूवमेंट ऑफ द हीट होगी विल नॉट मूव फ्रॉम एनी ऑफ द वाटर और द आयरन बॉल। ओके, a wooden spoon, question number 10, it dip in a cup of ice cream, its other end because cooled by the process of convection, यानी कि या because cooled by a process of convection and becomes cooled by the process of radiation and does not become cool, यानी कि आपसे ये पूछा करे एक वुडन आपकी लकड़ी स्पून है, वो कप ऑफ आइसक्रीम यानी कि किसकी आइसक्रीम के कप में है, तो किस तरीके से जो आपकी जो आपकी मूवमेंट है कोल्ड रीजन से वो किस तरीके से मूव करेगी, तो इन डज नॉट बिकम कोल्ड एज द वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ, क्योंकि वुड आपको एज यू नो इट इज़ अ इंसुलेटर, तो किसी भी तरीके का हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस स्टील pans are usually provided with copper bottom. The reason for this could be that copper bottom makes the pan more durable, यानी कि जो आपका स्टेनलेस स्टील का जो पैन का जो बॉटम सरफेस होता है वो कॉपर का होता है, तो क्यों उसका रीज़न क्या है कि कॉपर बॉटम मेक्स द मैन मोर ड्यूरेबल, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। सच पैंस अपीयर कलरफुल, सुंदर लगते हैं। कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, और कॉपर इज़ अ ईजियर टू क्लीन दैन द स्टेनलेस स्टील, तो द रीज़न इज द कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर, इट्स अ गुड कंडक्टर, यानी कि खाना जल्दी गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील। ओके, तो ऑल दिस क्वेश्चंस एंड आंसर यू विल डू इन योर notebook. Thank you.